नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। साथियों, इस संसार में आज प्रत्येक प्राणी व्यस्त है, विवश है, शोकाकुल है और प्रसन्न भी है। जैसे स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, इस दुनिया में कोई भी चीज अथवा कोई भी अवस्था या व्यवस्था चिरंतन नहीं है। जीवन रूपी इस भव सागर को पार करने के लिए भगवान ने हमें अलग अलग परिस्थिति के अनुरूप अनेक उपदेश गीता भागवत के द्वारा दिए हैं। हम सबको मालूम है ये मनुष्य जीवन क्षणस्थायी है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भगवान द्वारा दी हुई है। एक दिन भगवान द्वारा दी हुई आत्मा इस स्थिर शरीर को छोड़कर चली जाएगी। यह जानते हुए भी सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, माया क्या है, हम सब कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। हम जैसे सूक्ष्म रूप से सोचते हैं और बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करते हैं, हमारा कर्म ऐसे ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हम सबका कर्म पर अधिकार है पर फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगस्थ कर्मणि। हम सबके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव भरे हुए हैं। हम अगर सकारात्मक भाव रखते हैं तो उसका फल सकारात्मक ही होता है, और जब हम नकारात्मक भाव से रहते हैं तो हम घोर माया और अंधकार के अंदर खो जाते हैं। आज मैं ये बात आप सबको इसीलिए कह रही हूँ कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कई बार हम विचलित हो जाते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और हम सब के मन में कई बार यह भावना पैदा होती है कि हम क्या करें या क्या ना करें, क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। इस द्वंद्व में फंस जाते हैं। माया से लिपटे हुए हम सभी मनुष्य अक्सर भूल जाते हैं कि हम सब इस दुनिया में किसी लिए आए हैं, हमको इस संसार में क्यों भेजा गया है। समाज और संसार के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, यह सारे बड़े गुण तत्व है। अगर हम सब इतना समझ जाए कि मैं क्यों नहीं हूँ और मेरे आत्मा सिर्फ ईश्वर का अंश है, और अपने मन में ऐसे भावनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हमें योग, आसन और मेडिटेशन की जरूरत होती है। हमें सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना चाहिए और हमें यह सोचना है कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसे भगवान के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जो आज हो रहा है वो सब उचित है और जो होगा भी वो भी ठीक होगा। ऐसे भावना हमारे मन में आने के लिए सर्वप्रथम हमें पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। यह बात हम सबको पता है, लेकिन यह करना आसान नहीं है। आप सबको विदित है, जब कुंती पुत्र अर्जुन के सामने अपने परिवार वाले खड़े हो गए तो अर्जुन विचलित हो गए थे। यद्यपि अर्जुन को पता था कि वो एक बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन जब वो रण क्षेत्र में अपने परिवार वालों को देखता है तो उनके मन में दया भाव, करुणा और माया भर जाती है। अर्जुन को समझ नहीं आता है कि ऐसे परिस्थितियों का वो कैसे सामना करे। उस वक्त अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या पूछा, वो भगवान गीता के 2 अध्याय के श्लोक संख्या 7 में वर्णित है।
वो इस प्रकार है। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच् छेद्र संन्यासीश्चतं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधि मांग त्वां प्रणमं स्वयं। अर्जुन करुणा से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर संभ्रमित होकर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरण में हूँ और आप मुझको उपदेश दीजिए। अर्जुन अपने आप को असहाय अवस्था अथवा कोई निर्णय लेने से सर्वथा असमर्थ होकर संपूर्ण रूप से स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर देते हैं। और इतना ही नहीं, अर्जुन ये स्वीकार कर लेते हैं कि उनके मानसिक स्थिति विचलित हो गई है और उसका मुख्य कारण यह है कि अर्जुन के अंदर करुणा की अधिकता है। अज्ञान के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके यह करुणा निराधार है। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि युद्ध करने या ना करने के विषय में उसकी बुद्धि ब्रह्म ख्यातिदित होने के कारण वो धर्म अधर्म का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हमारा हिंदू दर्शन मानव धर्म पर बल देता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शुद्ध देवी स्वरूप के अनुरूप रहना चाहिए और उसका यह प्रयत्न होना चाहिए कि वो स्वस्वरूप की महत्ता बनाए रखे और पशुवत जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने अपने आप को भगवान कृष्ण के समक्ष संपूर्ण रूप से शिष्य रूप में समर्पित कर देते हैं और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे दयामय, अब हमें आपके आदेश की जरूरत है और आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को आपके शरण में विलय कर चुका हूँ। और ये जो अर्जुन का समर्पण है इस संसार में, इसका बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि अर्जुन के पास जो कुछ था वो दुर्योधन के पास भी था, लेकिन अर्जुन के पास जो भगवान के प्रति समर्पण भाव था वो गुण दुर्योधन के अंदर बिल्कुल नहीं था। दुर्योधन के अंदर प्रबल अहंकार था और दुर्योधन को हमेशा ऐश्वर्य चाहिए था, लेकिन अर्जुन को ईश्वर चाहिए था। यह कितना बड़ा संदेश है, आप सबको पता चल रहा होगा। इस संसार में भगवान हमेशा हमारे सामने ईश्वर और ऐश्वर्य दोनों चीज देते हैं, लेकिन यह हमें तय करना होता है हमें क्या चाहिए। इसीलिए हर हालात और परिस्थिति में हम अपने कर्म को भगवान के हाथ में समर्पित कर देना चाहिए। जब भगवान कृष्ण अनुभव करते हैं कि अर्जुन उपदेश ग्रहण करने के योग्य हो गया है और वो भगवान के उपदेश का पालन करेंगे, तब भगवान अपने आप अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। गीता के इस श्लोक में एक और बात का भी संकेत मिलता है। यदि कि अज्ञानवश अर्जुन अनेक बार अपनी शंका प्रस्तुत करते हुए प्रश्न पूछते हैं, तो उसका समाधान भगवान को सहानुभूति और धैर्यपूर्वक करना होगा। हम सब ने देखा, गीता में अर्जुन अनेक बार भ्रमित होकर श्री कृष्ण को सवाल करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण हर वक्त धैर्यपूर्वक अर्जुन की समस्या का समाधान करते हैं और उनकी हर प्रकार की शंका का समाधान करते हैं। कहीं पर भी हमने यह नहीं देखा है कि कृष्ण ने अपना धैर्य खोया है।
बल्कि अर्जुन द्वारा प्रत्येक प्रश्न पूछे जाने पर भगवान कृष्ण और अधिक उत्साहित होकर रणभूमि में उसका उत्तर देते हैं। साथियों, संपूर्ण गीता में हमने यह देखा है कि जब कोई कृष्ण को सवाल पूछते हैं तो वो अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच इत्यादि है, लेकिन कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा गया है। जब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं तो उसे भगवान उवाचो लिखा गया है, ना कि कृष्ण उवाच। कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद पूरी मानव जाति के लिए हर समस्या का समाधान प्रदान करता है। इसीलिए आज मैं आप सबको यह कहना चाहती हूँ कि जब कभी हमारे मन में संशय पैदा होता है अथवा हम कोई घोर समस्या में फंस जाते हैं अथवा किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब प्रतिदिन स्वच्छ और निर्मल भाव से एकाग्रचित्त होकर कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्च छेर सन्यासी शीतम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हं सादि मांग त्वं प्रणमम्। श्लोक का 108 बार पाठ करना होगा। मेरी बात का आप लोग को विश्वास करिए, भगवान कृष्ण पर आप लोग भरोसा रखिए। आपके मन में जो भी सवाल हो, समस्या होगी, उसका उत्तर भगवान स्वयं किसी ना किसी रूप में या किसी के द्वारा आपका संशय दूर करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। परंतु याद रखिए, हम सबको अर्जुन की तरह समर्पण भाव से भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछना होगा, तब जाके हम सबको भगवान कृष्ण के उपदेश पाने के योग्य बनेंगे। मैं आशा करती हूँ कि गीता का यह श्लोक यथासंभव मैं आपके सामने व्याख्यान कर पाई हूँ और आगे भी गीता के अलग अलग श्लोक का व्याख्यान करने का प्रयास करूँगी। जय श्री कृष्ण।